नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। पीलीभीत में खालिस्तानियों के एनकाउंटर के बाद तरह तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी धमकी मिली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। तो आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली आतंकी धमकी में क्या कुछ कहा गया और पुलिस इस पर क्या एक्शन ले रही है। बीते दिनों पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों ही खालिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन अब पंजाब में छिपकर बैठे खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के आतंकी रणजीत सिंह नीटा ने यूपी में किए गए एनकाउंटर से गुस्सा होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। कुख्यात आतंकी ने मारे गए तीनों युवकों को शहीद बताते हुए पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस और भारतीय एजेंसियों को देख लेने की धमकी दी है। 2.5 मिनट की करीब की ऑडियो में आरोपित ने धमकाया कि बदला जल्द लिया जाएगा। नीटा ने पंजाब पुलिस से पूछा कि जिन 3 युवकों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उनके खिलाफ कौन सी एफआईआर दर्ज की गई थी। आतंकी ने पुलिस से कहा कि अगर वो पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंक कर भागे थे तो उनके पास AK-47 भी थी। वो मुकाबला करते, वो ऐसे भागने वालों में से नहीं है। साथ ही नीटा ने पुलिस पर तीनों युवकों को मारने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया है। पीलीभीत में किए गए थे 3 एनकाउंटर। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह पीलीभीत के पूरनपुर में बड़ी नहर के किनारे पंजाब के कुख्यात आतंकियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। पंजाब से तीनों आतंकी पूरनपुर में आकर छिप गए थे, जिसकी सूचना रविवार को पंजाब पुलिस को लगी, जिसके बाद पंजाब पुलिस रविवार को पीलीभीत पहुंची और पीलीभीत पुलिस से पूरे मामले को अवगत कराकर मदद मांगी थी। उधर जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस ने तत्काल जिले के सभी बॉर्डर को सील करके वहां पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। एनकाउंटर की प्रमुख बातें। 3 की संख्या में आए थे खालिस्तानी आतंकी। पुलिस ने शक के आधार पर आतंकियों को रोका। पुलिस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया। इस कार्यवाही में पंजाब पुलिस व उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस शामिल रही। खालिस्तानी आतंकी पंजाब के कई थानों पर कर रहे टारगेट करने की प्लानिंग। आपको यह भी बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों के टारगेट पर पंजाब के कई थाने थे। पंजाब में थानों पर हमले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हैप्पी पेंसिया और जीवन फौजी का हाथ हो सकता है। एनआईए ने कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस को दी अपने स्टेटस रिपोर्ट में थानों पर हमले को लेकर आगाह किया था। ये रिपोर्ट खालिस्तानी आतंकियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ और रेड में बरामद डिजिटल एविडेंस के आधार पर तैयार की गई थी। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ को आतंकी धमकी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तराई, खालिस्तानी और पाकिस्तान, पंजाब में होने वाले ज्यादातर वारदातों से जुड़ते तार नजर आ रहे हैं। कौन है आतंकी रणजीत सिंह नीटा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणजीत सिंह नीटा ने ISI की मदद से खालिस्तानी जिंदाबाद टास्क फोर्स का गठन किया। वो जम्मू का रहने वाला है और लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहा है। ये गुट लोगों को बरगलाने का काम करता है और कट्टरता भरकर उनको भर्ती करता है। आतंकी पन्नू ने उगला था जहर। वहीं इससे पहले पीलीभीत एनकाउंटर के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी योगी सरकार से बदला लेने की धमकी दी थी। पन्नू ने धमकी दी कि वो आने वाले प्रयागराज महाकुंभ में इस एनकाउंटर का बदला लेगा। यही नहीं, उसने एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की बात भी की और अलग खालिस्तान बनाने की राग भी आलापी। पन्नू ने एक वीडियो जारी करके जमकर जहर उगला। महाकुंभ में 3 तारीख पर धमकी। पन्नू ने वीडियो जारी कर धमकी दी। वो कहता है कि वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। पन्नू ने महाकुंभ में 3 तारीखों पर बदला लेने की बात कही है। उसने 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के पहला शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी
को इन तारीखों को धमकी दी है। पन्नू ने तीनों मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। पन्नू ने 1991 के पीलीभीत फेक एनकाउंटर का जिक्र करते हुए पंजाब की आजादी और खालिस्तान आंदोलन का पुराना राग अलापा। पन्नू का कहना है कि सिख नौजवानों को 1984 से लेकर सिंधु बॉर्डर तक निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में बैठा है आतंकी पन्नू। गौरतलब है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी आतंकी और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी 6 मामलों में जांच कर रही है। पन्नू पर आरोप है कि वो खालिस्तान समर्थन गतिविधियों में शामिल है और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अमेरिका में रह रहा पन्नू पहली बार 2015 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया था, जब उसने सिख प्रवासियों के बीच रेफरेंडम 2020 का मुद्दा उठाया था। उसी दौरान पंजाब में खालिस्तान समर्थन एडिमेंट बढ़े थे, जिस पर रंगदारी और धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की हत्या का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से जुड़े इन खालिस्तानियों के दखल से तराई क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कराने की चुनौती अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। खालिस्तान समर्थक आतंकियों को पाकिस्तान सरकारों और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती भी उसी दौर से मिलती आ रही है, जब वो अपने लिए एक अलग देश की मांग करने को लेकर खून खराबा कर रहे थे। खालिस्तानियों का सेफ ठिकाना। याद करिए 90 का वो दशक, जब तराई के जिलों का कोना कोना खालिस्तान समर्थक आतंकियों से थर थर कांपता था। तकरीबन 3 दशक बाद वैसी दहशत तो नहीं, पर खालिस्तानी आतंकियों के लिए इलाका सुरक्षित पनाह बना हुआ है। पंजाब में होने वाली ज्यादातर वारदातों के तार तराई के जिले से किसी न किसी रूप से जुड़ते ही आ रहे हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले के 150 किलोमीटर से अधिक लंबी नेपाल सीमा तराई को आतंकियों के लिए सुरक्षित बनाती है। यहाँ चौकसी के तमाम दावों के बीच पगडंडियों वाले ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए बैरोकोट नेपाल में दाखिल हुआ जा सकता है। पंजाब में पुलिस चौकी पर हमले के बाद भागे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी भी इसी इरादे से पीलीभीत पहुंचे थे। हालांकि उनके पीछे लगी पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर 23 दिसंबर को तीनों को मार गिराया। पाकिस्तान की एक करतूत आज भी अखबारों की सुर्खियां। पाकिस्तान की एक करतूत उस समय भी अखबारों में सुर्खियां हुआ करती थी और आज भी हैं। बब्बर खालसा हो या फिर KJDF, ऐसे तमाम खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल्स के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश की कड़ी बनाए हुए हैं। 90 के दशक में जरनैल सिंह उर्फ भिंडरावाला से लेकर अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह तक ने तराई क्षेत्र का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया। अभी हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चौड़ा ने भी सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में हथियारों का जखीरा लखीमपुर खीरी में छिपाए जाने की बात को कबूल किया। खालिस्तानियों की है लंबी फहरिस्त। ऐसे घटनाक्रमों और खालिस्तानियों की लंबी फहरिस्त है जो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बाघ अभयारण्यों और तमाम वन्य जीवों से सुसज्जित तराई को बदनाम करते हुए आ रहे हैं। तराई के जिले में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान खालिस्तानियों के साथ ही आपराधिक तत्वों ने भी पनाह लेने के लिए मकान बनवा लिए हैं। सीमावर्ती कई ऐसे इलाके हैं जहां खेतों के बीच आलीशान मकान खड़े पाए गए हैं। इनमें कभी कभार भी कोई नजर आ जाता है। पंजाब में वारदात करके भागे कई अपराधी भी ऐसे ही मकानों से पकड़े जा चुके हैं। नेपाल में माओवादी आंदोलन के दौरान दोहरी नागरिकता रखने वाले वहां के आम लोगों सहित कई अपराधियों ने ये मकान बनवाए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मकानों से देश विरोधी गतिविधियों का संचालन न हो रहा हो। बेशक 3 आतंकियों को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन आपराधिक और देश विरोधी गतिविधियों से तराई की जमीन को आजाद कराने के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है। सबसे पहले नेपाल सीमा के बेरोक-टोक हो रही आवाजाही की सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि ऐसे दहशतगर्द इस उम्मीद से तराई में दाखिल ना हो कि वो कभी भी देश के बाहर निकले जा सकते हैं। हालांकि पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े आतंकियों को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया है, जो बड़ी वारदात में शामिल रहे हैं।
ऐसे में उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।